यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकी वेज। माय नेम इज वेज और आज मेरा पास HP का ये लैपटॉप आया है और ये लैपटॉप का नाम है HP 250G7। तो इसमें कुछ इश्यू है, वो आपको फिक्स कर देना है। वो जो एक्चुअली इसको दुकान में ले गया था, मतलब रिपेयर शॉप में, उसके बाद उधर वो जो SSD वगैरह चेंज कराया है, लेकिन बूट नहीं हो रहा है जो, तो हमको वो फिक्स कराना है। तो हम पहले आप लोग को इसका इशू क्या है वो दिखा देगा और उसको फिक्स करने के बाद वापस लौटा देगा मालिक को। सो लेट्स गो। तो गाइस, लैपटॉप यहाँ पे है। अभी इसको हम एक बार ऑन करने का ट्राई करता है। वो तो बोल रहा था, मालिक तो बोल रहा था ऑन भी नहीं होता है क्या, तो हम स्क्रीन को ऐसे रख देगा, आप लोग देख सकते हैं। ऑन तो हो रहा है, तो वो तो मालिक तो कुछ और ही बोल रहा था, वो तो हमको बोला कुछ नहीं होता है क्या। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो इसका इनिशियलाइजेशन ये रुक ही गया, कुछ नहीं हो रहा अभी। मतलब ये स्लो है, वही इसका प्रॉब्लम, शायद स्लो ही होता होगा। और हम इसका स्पेक्स देखें तो वो आ गया, तो इंटेल i10 है ये जो, ओ i3 10 जेन, सॉरी i10 बोल रहा, i10 नहीं होता है ना। बहुत स्लो है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लोडिंग स्क्रीन भी नहीं आया है, ऑलमोस्ट 1 मिनट। तो गाइस, हम यहाँ पे वीडियो को पॉज करके हम जो फिर से और एक बार जो हार्ड पावर रिस्टार्ट किया था, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया। शायद विंडोज ही नहीं है केस में, हम एडवांस ऑप्शन चेक कर लेता है। विंडोज 10 है, तो उसका बाद एग्जिट टू विंडोज 10 हम करके देखिएगा विंडोज 10 आता है कि नहीं आता है। भाई इतना स्लो है, इसका विंडोज बूट ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे अटक जाता है। तो हम क्या करेगा, अभी हम एक बार ओनर को पूछ लेगा और उसके बाद अगर कुछ डाटा है तो ये रिट्रीव करने का ट्राई करेगा, और मतलब अलग अलग ड्राइव में मूव कर देगा। और उसके बाद डाटा नहीं है तो हम डायरेक्ट नया से विंडोज 10 इंस्टॉल कर देगा। तो हम वही करेगा इसमें, और टीयर डाउन करेगा। तो लेट्स गो, टीयर डाउन करता है। ये इसका विंडोज इसी में है, बूट तो हुआ है लेकिन विंडोज ही लोड नहीं हो रहा है। सो टीयर डाउन के लिए चलो। सो यहाँ पे HP 250G7, ये HP 250G7 इसका अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकता है, वो जो ओनर जो मेंशन किया था, एक नया SSD लगाया है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे लगाया है। ये 128 GB लिखा था, ये कितना है? खोल के देखना पड़ेगा, हो जाएगा, निकल नहीं हो जाएगा, स्क्रू वगैरह नहीं निकालेगा। और बैटरी, रैम का भी अपग्रेड ऑप्शन नहीं है, एक ही स्लॉट है रैम। हम एक बार देख लेता है, बैटरी को भी खोलना पड़ेगा ना। जो हम बैटरी को निकाल लिया। ओ एक M.2 स्लॉट है क्या ये? नहीं, M.2 स्लॉट भी नहीं है। रैम भी सिंगल स्टिक है। ये लैपटॉप तो बहुत तकलीफ वाला है। तो गाइस, इसका अपग्रेड ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है। हम एक बार हार्ड डिस्क को देख लेते हैं कितना वाला लगाया है, क्योंकि वो ओनर जो मेंशन किया था ना, एक हार्ड डिस्क नया लगाया है क्या, SSD सॉरी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 128 GB का ही है प्रो, और शायद वो हमको कागज भी दिया था, हम देख के देखिएगा कौन सा वाला।
हाँ 120 GB, लेकिन वहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो ये पोक्सिन का है, इतना अच्छा तो नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया है रीड स्पीड 550 Mbps ओ MBS और MB पर सेकेंड, और उसके बाद राइट स्पीड 500 MB पर सेकेंड। तो यही है इसका, तो जो है वो तो ठीक है, हम इसको वापस लगा देता है जल्दी जल्दी। सबसे फालतू चीज रैम सिंगल स्लॉट है ना, एटलीस्ट एक रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन देना चाहिए तो, लेकिन यहाँ सोल्डर करने का ऑप्शन है क्या शायद, पर हम देख लेते हैं। ये डायग्राम को देख के तो लगता है अपग्रेड करने का ऑप्शन है, लेकिन नहीं होगा। और इसका प्रॉब्लम क्या है, इसमें पेन नहीं है, तो उन्होंने पेन निकाल दिया क्या इसका? क्योंकि हम उस दिन भी हम ये लैपटॉप मतलब किसी और का जाके किया था, यही HP वो 260 था क्या शायद, तो उसमें पेन था, इसमें नहीं है, मालूम नहीं क्यों। पेन तो होना चाहिए, इतना स्पेस है। और ये तो यहाँ पे तो डिस्क लगता है बोल के भी बात नहीं, पेन निकाल दिया होगा वो लोग जो भी इसको बनाने के लिए लिया था। हम श्योर है हम पेन देखा था इसमें। तो गाइस यहाँ पे लैपटॉप का टीयर डाउन तो हो गया, और जो एरर्स देखना तो वो भी देख लिया। अब भी हम इसको एक बार कॉल करके पूछ लेगा, और उसके बाद मेरा ख्याल से तो कुछ फाइल नहीं होना चाहिए, तो हम विंडोज 10 रीसे इंस्टॉल कर देगा। रैम भी एक ही है और शायद 4GB होना चाहिए, वो भी चेक नहीं किया। तो लेट्स गो। तो अभी हम मेरा ये पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेगा, और उसके बाद यहाँ पे लगाएगा, एंड देन एक बार चेक कर लेता है। अगर आया है बोलने से हम चेंज कर देगा, नहीं आया है तो पेन ड्राइव को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो अभी हम बस बीपिंग हो रहा है, चेंज नहीं कर सकता। ओ F5 F6 से चेंज करता है ना, क्या है USB डिस्केट, वो बस में जाना है ना, उसके बाद USB। हाँ अभी हम ये करेगा नो 7 exit F10। ऑलराइट यस, अभी बूट को चेक करता है।
यहाँ से भी नहीं हो रहा, यूसी डिवाइस से भी नहीं हो रहा, एग्जिट एंड कंटिन्यू करता है तो यहाँ जाने से भी फंस जाता है। एंडलेस लूप साइकिल में फंस गया साला। तो गाइस हम यहाँ पे अभी लैपटॉप को वापस खोल दिया, क्योंकि ये ना ही बूट ड्राइव से हो रहा है, ना ही पेन ड्राइव से हो रहा है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा टाइम लग गया उसमें। तो हम पहले नहीं बोल रहा था कि हम जो यही HP 250 G7 या फिर G5 G6 G8 जो भी हो, उसमें से एक हम उसी ने एक खोला था। उसमें पेन था, श्योर है, क्योंकि हम पेन खरीदा था, हम आपको दिखा देगा वो ना। और ये जो देख रहा है उसमें डुअल रैम स्लॉट था, तो हम ये अभी अच्छा से देखे तो ये सच्ची का भी डुअल रैम स्लॉट का है, कोई सोल्जर करके निकल दिया जैसा लग रहा है। और ये जो देख रहा है ये NVMe है, M.2 है, क्योंकि हम जो लास्ट टाइम जिसका पेन चेंज कर दिया था उस पर 500 GB का सैमसंग का M.2 लगा था, Gen 3 था ये शायद, वो तो हमको अच्छा से याद नहीं है। तो यहाँ पे भी था, वो भी नहीं है। और ये भी M.2 का वो जो क्या बोलेगा होल्ड करने वाला है, ये जो पोर्शन होता है सॉकेट जैसा बोलेगा कि वो भी नहीं है। ऐसे देख के ऐसे लगता है कोई निकाल दिया है ऐसे। हाँ, कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ये देख चुका है ना, उसी ने हमें एक खोला था HP 250 G7, तो देख के तो ऐसे लग रहा है हमको ना। और ये रैम का भी देख, अब देखो पूरा ये जो जैसे हम इसको भी निकल देगा ना, तो देखो डायग्राम को देख के देखो सेम नहीं लग रहा है क्या, लेकिन इसमें ये जो होल्ड करने के लिए स्लॉट है और इसका ये जो खाली है यहाँ पे, तो हम सामने से दिखाएगा। यहाँ पे देखो ये लगने का भी जगह है यहाँ पे, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो अभी हम वो क्या हालता था, बूट ड्राइव से भी नहीं हो रहा है, उसका बाद पेन ड्राइव से भी नहीं हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि ये बूट ड्राइव को हम जो अपना PC में एक बार चेक करके देखिएगा आके। सो लेट्स ट्राई दैट। निकाल लेते हैं फिर से वापस। इसको हम अभी केसिंग में लगा लेते हैं। केसिंग में लग गया और केबल लगा के लेट्स ट्राई क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकता है ये ड्राइव तो आ गया, मेरा PC में शो तो कर रहा है। तो यहाँ पे हम ड्राइव को ओपन करते हैं तो 128 GB का है। कहा विंडोज इंस्टॉल नहीं कर दिया ना, पूरा खाली है। ये है, उसके बाद ये विंडोज तो है ही नहीं कहीं। विंडोज का एक फोल्डर है लेकिन 21 GB में नहीं होगा ना विंडोज ना, हो जाएगा क्या 21 GB में? नहीं, 30-40 GB नहीं, लेकिन प्रोग्राम पाइस तो है, तो सिंपल रिएक्ट प्रोग्राम। और ये कहाँ से लगा? सॉरी, मेरा कीबोर्ड का ऊपर में सामान रखा हुआ था ना, तो इसको देखता। तो यहाँ पे रिएक्ट वगैरह का कुछ है, प्रोजेक्ट वगैरह। तो हम अभी ट्राई करके देखिएगा कि मतलब इसमें बूट करने का, ये विंडोज में बूट करने का। कौन? नहीं हो जाएगा। तो ऐसे होने से ये क्या है, ये
इसका रैम, हाँ रैम को हम चेंज करके देखते हैं, स्वैप करके देखते हैं ना। मेरे पास एक DDR4 वाला रैम है तो उसको हम चेंज करके देखिए। हाँ गाइस, तो ये इसका ये वाला है और मेरा पास जो रैम है तो दोनों का ये जो अलग है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट ये नहीं होगा, मैच नहीं होगा, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकता। हाँ लेकिन इतना तो श्योर है, जो हम जो HP 250 G सीरीज खोला था उसमें पेन था और क्या था, रैम भी 8 GB था मेरा ख्याल से। तो ये रैम भी ठीक नहीं होता, ऐसे लग रहा है हमको, बहुत ज़्यादा इशू लग रहा है ये लैपटॉप में। हाँ रुको, हाँ रुके, रुका के दिखाता हूँ वापस। हाँ 128 GB वाला हार्ड डिस्क तो लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फैन नहीं है। आप लोग अभी तक कोई लैपटॉप देखा है जिसमें फैन नहीं होता है? आजकल तो कन्वर्टिबल में भी फैन होता ही है ना, और ये तो एटलीस्ट ऑफिस वगैरह चलाने के लिए। बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया। यहाँ पे M.2 था उसका, उसमें वो भी सैमसंग का 500 GB का, तो वो भी नहीं। और ये सब होल्डर को देख रहे हैं, सब पेन का ही होल्डर है। ये लैपटॉप में बहुत सारा इश्यू है, कुछ बहुत चीज़ से बड़ा से मिसिंग है। तो विंडोज भी इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। विंडोज तो वहाँ पे है, ये यहाँ पे जो हार्ड ये SSD वहाँ पे है, यहाँ पे चेक कर लिया तो उतना वो करने का जरूरत नहीं है, इसको चेक कर लेता। और सीमोस का भी एरर मैसेज आ रहा था, तो इसको निकाल के देख लिया क्या एक बार, इसको भी खोल देता है। अभी पेस्ट वगैरह नहीं लगाया होगा, पेस्ट वगैरह नहीं लगाया, सब कोटो में। यहाँ पे हीट सिंक जो लगता था वहाँ, क्योंकि ट्रे में बेंच है ना, इसको निकाल के देख लेते हैं। बड़ा अच्छे से एग्जामाइन करना पड़ेगा। पेस्ट थोड़ा सा तो है CPU में, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, मिनिमल सा, लेकिन यहाँ से एक 5 आके यहाँ पे होना चाहिए था। वो वाला लैपटॉप में तो वैसे था। हाँ, और हम बैटरी को नहीं निकाला है। हाँ नहीं निकाल ही देगा, बैटरी को भी देख लेगा। हम सीमोस को ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। सीमोस को निकाल के आप 30 सेकंड 40 सेकंड रखने से सीमोस जो रीसेट हो जाता है ना। तो हाँ, बैटरी को तो निकाल लिया। अभी देखते हैं सीमोस कहाँ पे, अभी भी हमको नहीं मिला सीमोस। डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले काला, और ये ट्रे यहाँ पे आप लोगों को फिर भी और बार अच्छा से दिखाएगा। हाँ ये देखो SSD का ये जगह देखो, यहाँ पे देखो कुछ सोल्जरिंग करके निकाल दिया जैसा नहीं है क्या था ना। यहाँ पे SSD होता है ना, हम देख चुका है ना ये लैपटॉप। और ये ट्रैक पैड के लिए, लेकिन वो सीमोस नहीं मिल रहा है। सीमोस कहाँ पे है? पेस्ट भी इतना मिनिमल से लगाया है, लाची करके लगाया है जैसा। शायद जल्दी करना पड़ेगा, ये चीजें करने ही मन नहीं है, लेकिन ना चलो हम नहीं करेगा, हो जाएगा। विंडोज तो इसमें है, जो मैंने वो लोग का जो सर्विस दे दिया है वो लोग का इशू है। Proxin SSD वापस लगा देता हूँ।
है बैटरी। तो गाइस, हमको ये लैपटॉप हम जब कर रहा था, जब हम टीयर डाउन किए तब से हमको डाउट हो रहा था कि ये लैपटॉप जो टेम्पर्ड या फिर कुछ पीसी उसी है वाली, क्योंकि इसका ओनर जो ये लैपटॉप को एसएसडी चेंज करने के लिए कोई दुकान में दिया था। एसएसडी चेंज होने के बाद से एक बार चला है और उसके उसी के बाद से प्रॉब्लम ऐसा शुरू हो गया था। तो मतलब बहुत टाइम से ओनर जो ऐसे ही रखा हुआ था, हमको मिला है तो हमको दे दिया वो जो ये कर दो के। तो हम जो ये HP का साइट में ये है, उसके बाद कहाँ से हम जो दिख से मैनुअल वगैरह पढ़ा है, उसका बाद हमको मालूम चला है कि ये HP का जो G सीरीज है उसमें जो इंटेल I सीरीज वाला है या फिर AMD Ryzen सीरीज वाला, उन लोग में पेन M.2 स्लॉट और ये रैम स्लॉट उन लोग में देता है बोला। लेकिन ये जो इंटेल सेलेरॉन है N40 ऐसे कुछ है, तो ये बहुत लो पावर कंजम्पशन वाला CPU है, इसलिए इसमें पेन नहीं मिलता है। सिर्फ 6 वाट का है, TDP जो सिर्फ 6 वाट का है, इसीलिए ये पेन नहीं मिलता है, सेकंड रैम स्लॉट नहीं मिलता है, उसका बाद ये भी नहीं मिलता है, M.2 स्लॉट भी नहीं मिलता है। M.2 स्लॉट तो लेकिन शायद होना चाहिए था, वो भी हमको मालूम नहीं। तो हम लेकिन इसको एक बार दुकान में उधर बात करके पूछ लेगा, तो उसके लिए इसमें नहीं मिलता है बोला। तो अभी तो हम क्लियर हो गया, नहीं तो हम पहले कहा हो ही नहीं पाया मेरा। और उसके बाद इसका जो ये विंडोज इंस्टॉलेशन, वो तो हम पूरा बायोस में जा पा रहा है, उसके बाद ब्लू स्क्रीन को भी देख पा रहा है, उसका बाद उधर हम एडवांस ऑप्शन वगैरह में भी जा पा रहा है। तो अभी भी हम बहुत कुछ कर सकता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। इसको तो अभी हमको ही फिक्स करना पड़ेगा, तो पार्ट 2 इसका जल्दी आने वाला है और उसमें हम जैसे भी फिक्स कर देगा। पहले हमको बहुत ज़्यादा डाउट रह गया था ना, ये लैपटॉप जो तो टेम्पर्ड है के कुछ इसका साथ ये वायर के, तो ऐसे नहीं है। बहुत सारा रिसर्च करने का था, हमको मालूम चला ऐसे नहीं है क्या, उतना ही है। और अगर आप लोग को ये वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला, हमको भी मिला है, आप लोग को भी मिल रहा है, नया सीखने के लिए मिल रहा है और उसका बाद कुछ जानने मिल रहा है हमसे, प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्त फैमिली लोग के साथ में शेयर कर दो। टेक केयर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।